गाथा नंबर 11। व्यवहार ने भूतार्थ है और शुद्ध नहीं एक भूतार्थ है, ऐसी बात चल रही है। देख क्या है, आत्मा एक अखंड द्रव्य है, आत्मा के अंदर भेद नहीं है। और समझाने के लिए उसको उसको बताया जाता है कि कैसे भेद हैं, क्या है इसका, कैसे है। तो उसको जो भेद किए जाते हैं उसके अंदर, उसका नाम सब व्यवहार है। दूसरी भाषा में कहो कि जो आत्मा की पर्याय है वो तो व्यवहार है, और जो शुद्धात्मा है वो निश्चय है। जो आत्मा का जो पर्याय है ना, आत्मा के अंदर दो चीज़ें हैं, एक आत्मा द्रव्य है, एक आत्मा पर्याय है। एक वस्तु के अंदर दो भेद है कि नहीं है? दो पकौड़े हैं, प्रमाण की वस्तु के अंदर दो भेद, एक पर्याय और एक द्रव्य। तो जो पर्याय है वो व्यवहार है, और जो द्रव्य है सो निश्चय है ना। तो वो इसलिए पर्याय का लक्ष्य उठाकर, व्यवहार का लक्ष्य उठाकर द्रव्य को उपादेय कराया, ध्रुव दृष्टि को उपादेय कराया। उसी के अंदर दो चीज़ें हैं, पर्याय की तरफ जाओगे तो व्यवहार ने बनता है, और द्रव्य की तरफ आओगे तो निश्चय ने बनता है उसी वस्तु के अंदर। और अगली बात पर आओ, हैं ज्ञान सो आत्मा। आत्मा को किसी से पहचान कराई ना, तो ज्ञान सो आत्मा सो व्यवहार है, सद्बुद्ध व्यवहार है, ठीक, अनुपचरित है, अनुपचरित है। और राग सो आत्मा, कि राग आत्मा के अंदर से नहीं आता, लेकिन आत्मा जहाँ पर है वहीं होता है ना। और जब राग से पहचान कराते हैं तो राग सो आत्मा, तो उसका नाम व्यवहार तो है, लेकिन सद्बुद्ध होने पर भी अनुपचरित, वो उपचरित है। ज्ञान सो आत्मा अनुपचरित है, राग सो आत्मा उपचरित है। इस तरह से नयों की बड़ी विवक्षा है, नयों का बड़ा खेल है, क्योंकि जीव पर्याय में उलझ जाता है, बारम्बार उलझ जाता है। और आचार्य देव को प्रमाण की वस्तु के अंदर से भी वो शुद्ध द्रव्य जो है उसको उपादेय करना है। जो शुद्ध द्रव्य एक अखंड है ना, उसको उपादेय करना है, उसको उपादेय करके अनुभव कराना है उसको। कहा था ना, प्रतिज्ञा करी थी कि आत्मा को दिखाऊंगा, और कहा था मैं शुद्ध आत्मा को अनुभव करता हूँ, प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ, और तुम भी शुद्ध आत्मा को अनुभव करो। प्रतिज्ञा करी थी, मैं उस आत्मा को दिखाऊंगा जो शुद्ध बुद्ध अखंड एक ज्ञायक है, और तुम भी प्रतिज्ञा करोगे, तुम उस शुद्ध आत्मा को देखोगे जो शुद्ध बुद्ध अखंड एक ज्ञायक है? तो दो चीज़ आई, तो पर्याय सो व्यवहार, द्रव्य सो निश्चय। दूसरी बात आई कि ज्ञान सो आत्मा, राग सो आत्मा, ये व्यवहार, और आत्मा का अनुभव सो आत्मा ही है, सो निश्चय है। ऐसे है ना। एक तो थोड़ा सुंदर सूत्र आता है, उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत, आता है ना, उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत। उत्पाद भी सत, वह भी सत, और ध्रुव भी सत, ये तीनों ही सत हैं। तो सत्य किसे माने हैं? अब फिर अगला सूत्र क्या है? उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण। सत जो है वो द्रव्य का लक्षण है। और किसने लिखी वो बातें? वो बातें लिखी है उमा स्वामी आचार्य ने। उमा स्वामी आचार्य कौन थे? कि उमा स्वामी आचार्य जो थे कुंद देव के पट शिष्य थे, बिल्कुल पट शिष्य थे कुंद देव के। उन्होंने ये बात लिखी है, पट शिष्य ने लिखी कि भाई तुम्हारे अंदर कोई विरोध है क्या आपस में? वे कह रहे हैं कि द्रव्य सत है, तुम कह रहे हो उत्पाद भी सत है, वह भी सत है, और ध्रुव भी सत है। तो कुछ आपस में विरोधाभास था क्या? बात सही मैच नहीं कर रही कि तुम कुछ कहो तुम कुछ कहो, दोनों शिष्य हो, एक दूसरे के गुरु हो, तो कैसे बात बनेगी? विविक्षा भेद है भैया, वस्तु अर्थ भेद नहीं है उसके अंदर। वे कह रहे हैं उत्पाद की जगह सत है, वह की जगह सत है, और ध्रुव की जगह सत है। उत्पाद आता हुआ सत है, वह जाता हुआ सत है, और ध्रुव रहता हुआ सत है। उत्पाद जाएगा, उत्पाद आएगा, ये सत है, वह जाएगा, ये सत है, और ध्रुव न आया है न जाएगा, ये सत है। तीनों सत है कि नहीं है? वो एक पर्याय का उत्पन्न हुआ है, पर्याय का नाश होगा, सो सत है। पक्का में आएगी और पक्के में जाएगी। ऐसा नहीं व्यवहार नहीं है, व्यवहार है। पर्याय नहीं है, पर्याय है। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी उपादेय नहीं है। ऐसा नहीं पर्याय है ही नहीं, पर्याय की चली जाएगी, या उत्पाद वे कहीं चला जाएगा। ये सिद्धों के नहीं उत्पाद वे, सिद्धों के उत्पाद वे है कि नहीं है? या सिद्ध बिना उत्पाद वे के हैं? वहाँ द्रव्य का लक्षण बताया कि जितने तीन लोक के अंदर द्रव्य हैं सब उत्पाद व ध्रुव वाले हैं। सबका एक लक्षण है, जितने द्रव्य हैं उत्पाद व और ध्रुव्य। ना एक द्रव्य घटता ना एक द्रव्य बढ़ता। और पर्याय एक समय की, एक समय आएगी और जाएगी, और सब द्रव्य की आएगी।
कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसकी पर्याय उत्पाद और वह ना हो, जिसकी पर्याय एक समय आके ना जाए और एक पर्याय दो समय रह जाए, ऐसा नहीं होगा। है, एक पर्याय दो समय रह जाए ऐसा नहीं हो सकता है, और एक पर्याय ना आए ऐसा नहीं हो सकता। और प्रत्येक पर्याय अपने क्रम में आती है, बिना क्रम के पर्याय नहीं आती है, बिना क्रम के कोई पर्याय नहीं आती। ये तो निर्भरता के मंत्र हैं, वस्तु स्वभाव के मंत्र हैं, जो जीव ने आज तक सुने नहीं है। वस्तु ये तो आज तक वो बस मन में कुछ भी मान लिया अपने धर्म, और उसको धर्म का डंका पीटने लगा कि धर्म ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसका नाम धर्म थोड़ा ना होता है, इन सब चीज़ों का नाम है। समझ में उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत। और अगला सूत्र दिया सत द्रव्य लक्षणम। वो सत किसका लक्षण है? वो द्रव्य का लक्षण है। यहाँ द्रव्य जो लिया प्रमाण का विषय है, क्योंकि उस प्रमाण के विषय में ध्रुव भी है, उत्पाद भी है और वे भी है। वो परिणमता व ध्रुव है। कौन सा ध्रुव लिया वहां पर? वो परिणमता व ध्रुव। एक तो है त्रिकाल अखंड ध्रुव और एक है परिणमता व ध्रुव है। वहां जो तत्वा सूत्र के अंदर अपेक्षा है वो परिणमते हुए ध्रुव की है। भैया तू आत्मा जानता है तो द्रव्य जानने के लिए आता नहीं बाहर, तो जानता कहाँ से है? यदि आप समझ रहे हैं उत्पाद में समझ रहे हैं, ये उत्पाद में समझ कहाँ रहा है? ये द्रव्य समझ रहा है कि पर्याय समझ रही है? द्रव्य तो समझने बाहर आता नहीं है। द्रव्य समझने आ जाए बाहर तो पर्याय बन जाए। अगर द्रव्य समझने के लिए बाहर आ जाए तो द्रव्य तो पर्याय बनना पड़ेगा समझने के लिए। द्रव्य का काम तो कूटस्थ अखंड एक रहना है। क्या बताया आंटी? क्यों फूफा जी क्या बताया? द्रव्य का काम तो कूटस्थ एक द्रव्य रहना है, उसका अन्य कुछ काम नहीं है। द्रव्य रूप रहना रहना रहना, द्रव्य अपने रहना रहना रहना, ये द्रव्य का काम है। इसके अलावा बाकी पर्याय का काम कि पर्याय स्वयं आती हैं और स्वयं जाती हैं, अपने षटकारक से आती हैं और चली जाती हैं, आती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन वो द्रव्य को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, द्रव्य को छेड़ती नहीं है। बताओ इस जीव ने आज तक कितना स्वाद लिया? कितना स्वाद लिया जीव ने आज तक? हैं खट्टा मीठा चरपरा, उसमें भी कितने भेद कम ज़्यादा के हैं, कितने भेद उसके भी हैं। लिए स्वाद लिए नहीं लिए हैं? जीव कहाँ है आज? जीव चलेगी साथ में, स्वाद के साथ चलेगी? स्वाद तो अभी नहीं है। जीव यहीं की है कि नहीं है? जीव तो यहीं बैठी हुई है, जीव तो कहीं नहीं गई। इसी तरीके से इस आत्मा ने, ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, इसकी पर्याय तो बहुत सारी आई। मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, कषायों की, क्रोध आदि की, राग आदि की, मोह आदि की, बहुत सारी पर्याय आई। वो पर्याय आकर चली गई। लेकिन जैसे जीव ऐसी की ऐसी यहीं बैठी हुई है, ऐसे शुद्धात्मा ऐसा का ऐसा यहीं बैठा हुआ है। ना शुद्धात्मा कहीं से आया है, ना शुद्धात्मा कहीं जाने वाला है, ना शुद्धात्मा के अंदर उत्पाद है, ना शुद्धात्मा के अंदर वह है। शुद्धात्मा कौन है? शुद्धात्मा ध्रुव है, अखंड है, एक है। पर्याय आए पर्याय जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर्याय काम ही आना जाना है। जो आए जाए ना वो पर्याय नहीं, और जो आकर चला जाए वो ध्रुव नहीं है। ध्रुव का काम करना है बदलना, आना जाना, परिणमन करना, समझना समझाना, ये ध्रुव के काम नहीं है। ये काम तो पर्यायों के हैं। पर्याय समझती है, पर्याय को समझती है, पर्याय समझती है, और ध्रुव को समझने वाली पर्याय है। ध्रुव ध्रुव को नहीं समझता है। ध्रुव का काम समझने का नहीं है कि ध्रुव आकर के ध्रुव को समझे। ये ध्रुव आकर के ध्रुव को समझे तो पर्याय बन जाएगा। ये समझ में आती नहीं, थोड़ी भारी बातें हैं, ये समझ में आता ही नहीं आता है। क्यों भाई समझ आता ही नहीं आता? ये बातें समझ लोगे ना तो सही में लगेगा, निहाल हो जाओगे कि अल्लाह वास्तव में कुछ बातें ये अचानक उन्होंने देने क्या बातें बता रखी हैं। वे कहाँ ले जाकर बैठाना चाह रहे हैं? प्रमाण के विषय के अंदर ही प्रमाण उपादेय नहीं है। प्रमाण के विषय के अंदर भी जो अखंड एक द्रव्य है ध्रुव, वो उपादेय है। क्योंकि बदलते हुए को देखोगे तो आकुलित रहोगे, और अनबदले को देखोगे तो निश्चित रहोगे। एक किराए के मकान में घूमते रहते हैं, हम भी घूमे किराए का, कभी ये मकान कहीं वो मकान। अब किराए मकान में रहे कितनी आकुलता रहती है किराए के मकान में रह के, हैं? क्या कहते हैं भाई, एक बार ना अपना मकान बना लो बस। कहते कि नहीं कहते? अपना मकान हो तो टेंशन फ्री हो यार। ये रोज़ाना बदला बदली हमारे बस की नहीं है। वो हर महीने किराया लेना आ जाए, पहले तो किराया दो, फिर उसमें तोड़ फोड़ नहीं कर सको, कुछ सामान ला नहीं सको, उसमें कुछ लगा नहीं सको, अपनी मर्जी का कुछ कर ना सको, बैठ ना सको, हैं, उठ ना सको, हैं,
किराया भाड़ा और दो, पुरानी भी हो नया हो, और सेवा चाकरी और करो ऊपर से, तो कितनी आकुलता रहती है, नहीं थी किराए के मकान में, कितनी आकुलता रहती है। तो क्या कहते हैं भैया, भाई अपना मकान हो, भले फ्लैट ले लो अपने, लेकिन ले अपना लो, हैं। ज़मीन अपनी नहीं, आसमान अपना नहीं, छत अपनी नहीं है अभी, लेकिन हो अपना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपनापन होना चाहिए। तो अपना फ्लैट ले लिया कि अब हम इसके मालिक हैं, अब ये फ्लैट हमारा है, हैं? तो रह तो वहाँ भी रहा था, रहे यहाँ भी रहा, फर्क क्या पड़ गया दोनों के अंदर? ऐसे ही वहाँ रह रहा था, ऐसे ही यहाँ रह रहा, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अपनापन आ गया, अपनापन है, निर्भरता आ गई, अपनापन से ज़्यादा निर्भरता आ गई उसके अंदर। ऐसे ही जो बदलती पर्यायों के अंदर बैठता है, अटकता है, बदलता है, उसके अंदर साथ रहता है, उसके साथ परिणमन करता है, वो वैसे ही दुखी रहता है जो किराए मकान वाला, किराए के मकान में रहने वाला दुखी हो रहा था। लेकिन जो ध्रुव पे आके टिक जाता है कि अब नहीं बदलना भैया, है। ध्रुव फंड बनाते हैं ना लोग के अंदर, क्यों बनाते हैं ध्रुव फंड, क्यों बनाते हैं बताओ, ध्रुव फंड क्यों बनाते हैं? क्यों हो भाई, ध्रुव फंड क्यों बनाया जाता है लोग के अंदर? ध्रुव फंड आने पर उसका उपयोग करते हैं। एफडी बना दी, हैं, प्रॉपर्टियाँ ले ली, संस्थाओं के अंदर ध्रुव फंड बना दिया। क्यों बनाते हैं ध्रुव फंड? कि ध्रुव फंड में क्या होता है, ध्रुव फंड की बना दिया 10 करोड़ रुपए का, उससे 10 लाख रुपये महीने की इनकम आ रही है, और ध्रुव फंड वैसे का वैसे ही है, वो नहीं हिलता, उसकी कमाई से पूरा खर्चा चलता है, इसका नाम ध्रुव फंड है। आज हम कोई कहे कि भैया खर्चा कितना है, जी हमारा खर्चा इतना है, तो क्या व्यवस्था है? ध्रुव फंड का मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दिया क्या? फिक्स डिपॉजिट, कहने लगे जी हमारे ब्याज भाड़े इतने हैं, किराए की इनकम इतनी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे उसके खर्चे से जो इनकम उससे आती है उससे हमारा खर्चा निकल जाता है, वो बराबर हो जाता है, जितना आता है उतना चला जाता है। और वो जो ध्रुव फंड है वो वैसे का वैसा उतने का उतना ही बना रहता है, ध्रुव फंड नहीं छेड़ते, इसलिए वो ध्रुव कहते हैं। बैलेंस शीट में आता है ना ध्रुव फंड है, तो कॉर्पस, तो कॉर्पस किसे कहते हैं? कि कॉर्पस नहीं हिल सकता, कॉर्पस रिटर्नेबल नहीं होता, रिफंडेबल नहीं होता। कॉर्पस की कमाई से तो सब काम चल सकता है, लेकिन कॉर्पस कहीं नहीं जाएगा, कॉर्पस तो उतना का उतना वैसे का वैसा रहेगा, कॉर्पस नहीं छेड़ सकते। इसी तरह से यहाँ पर ध्रुव जो है वो ध्रुव नहीं छेड़ सकता। हाँ, ध्रुव की पर्यायों से काम चलता है, समझाना, समझना, पढ़ना, पढ़ाना, आना जाना, जितना चलता है, जो काम चलता है, सोचने विचारने का जो भी कुछ चलता है, वो सब उस ध्रुव फंड की, ध्रुव की जो पर्याय हैं, ध्रुव की जो कमाई है उससे खर्चा चलता है। उत्पाद मने कमाई और व्यय मने खर्चा, है ना? उत्पाद मने कमाई और व्यय मने खर्चा। हाँ, उस कमाई और खर्चे से काम चलता है, लेकिन ध्रुव 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 कहीं नहीं जाता। ये 6 द्रव्य जितने लोग के अंदर हैं, अनंत अनंत द्रव्य, असंख्यात जीव, अनंत जीव जितने द्रव्य हैं, सब ध्रुव रूप रहते हैं, एक रूप रहते हैं, ना एक बढ़े ना एक घटे, कोई कहीं नहीं जाता। अब आकुलता बताओ किस बात की है? कोई आकुलता रहेगी अब जा? ना कोई घट सकता ना कुछ बढ़ सकता। जैन धर्म का एक एक सिद्धांत ऐसा है, पी लेना तो अमृत के समान काम करे, सारा जहर निकल जाए अंदर करता अपने का जीव का। दिन रात मैं करूँ सू करूँ ये करूँ वो करूँ, ये जो करता पर का जहर है ना, जो सारा जहर निकल जाए अंदर से। एक बार ध्रुव दृष्टि कर ले, जैन धर्म का एक सिद्धांत पी ले, जिनवाणी का एक एक वाक्य वीत राधा के पोषण के लिए है, जिनवाणी का एक वाक्य समझ ले तो निर्भर हो जाए पूरे के पूरे जीवन के लिए। समझ में आता? यहाँ तो ये है ना कि भीड़ देख का धर्म होता है ना, तो भीड़ देखता रहता है। यहाँ तो एक जना सुनने वाला हो और एक जना सुनने वाला हो, इतनी ताकत लेके बैठता हो कि मुझे एक अकेला हूँ और धर्म सुनना मुझे पसंद है, तो धर्म समझ में आए। तो भीड़ 1 से 2 के पीछे लगा, भीड़ के पीछे लगा तो धर्म समझ में नहीं आएगा, फिर उसके बाद फिर भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। ये तो अकेले का धर्म है, अकेले समझना है, कोई हो या ना हो, ये धर्म मेरे लिए है, ये ध्रुव मेरे लिए है, वस्तु मेरे लिए है, ऐसा समझ में आया? उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सद, उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सद प्रमाण का विषय है, लेकिन उसके अंदर ध्रुव जो है वो दृष्टि का विषय है। उसके अंदर ध्रुव जो है वो दृष्टि का विषय है। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसलिए दृष्टि में आत्मा, भक्ति परमात्मा, करो खूब भक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दृष्टि में कौन रहना चाहिए? दृष्टि में आत्मा रहना चाहिए। दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा,
ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा, हाँ सिद्धात्मा, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। एक एक मंत्र जान फूक दे। जब मुर्दा पड़ा हो ना अचेत और ये मंत्र सुन ले तो जान आ जाए उसके अंदर, हैं? मंत्र फूकते एकदम खड़ा हो जाए, कहना अरे ये बात तो सुननी नहीं थी, मैं ध्रुव हूँ, बदलता देखा आज तक अपने आप को, और बदलते मैं डरता रहा, बदलते को देखता रहा और आकुलित होता रहा। चलो कहाँ पर थे अपन लोग? समय सार जी के अंदर थोड़ा शो कर देते हैं इसको, हैं? हम कहाँ पर थे? हम आ गए थे यहाँ पर कि जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं इसी प्रकार। यहीं पर थे ना अंकल? हाँ इसी प्रकार। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से, देखो प्रबल कर्मों के अंदर पहली बात तो कर्म का मतलब या मोहनी कर्म का मतलब होता है। प्रबल कर्म माने ज्ञानावरणी हो, दर्शनावरणी हो, अंतराय हो, आयु हो, नाम हो, गोत्र हो, वेद हो, कितने कर्म हो, जीव को बाधा नहीं करते। जीव को बाधा करता है तो एक कौन सा कर्म करता है? मोहनीय कर्म करता है। मोहनीय कर्म नशा करता है, जीव को विभान करता है, वो सुनने नहीं देता, चर्चा रुचि नहीं देता, और शरीर कहाँ में पूरे दिन लगा रखेगा इसको? वहाँ इसको आलकस नहीं आएगा, वहाँ बर्बाद नहीं आएगा, हैं? अभी धन कमाना हो सुबह सुबह तो भाग जाएगा, उठ जाएगा, फ्लाइट पकड़ लेगा या भाग जाएगा, गाड़ी पकड़ लेगा, जो भी करेगा, जहाँ भी जाएगा, जैसे भी करेगा, धन के लिए चला जाएगा। लेकिन धर्म के लिए बैठता नहीं है, करता नहीं है, आता नहीं, समझता नहीं। उसको उस काम में तो बिजी रखता है। बिजी तो ये है, ऐसे नहीं बिजी नहीं है, बिजी तो है कि किस काम में बिजी है? इस मोह के काम में बिजी है सारे दिन। शुद्धात्मा की सुनने की फुर्सत भी नहीं है जीव को। प्रबल कर्म माने मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में भी कौन सा कर्म? दर्शन मोहनीय कर्म वो प्रबल है। बाकी कर्म तो जली जेवड़ी समान है, बाकी कर्मों की कीमत नहीं है कोई। यदि मोहनी कर्म ना हो ना, दर्शन मोहनी है, तो चारित्र मोहनी की कीमत नहीं है। राग से भी द्वेष नहीं करना। चारित्र मोहनी के में राग होता है ना, हैं? ये चारित्र मोहनी के पर्याय हैं राग द्वेष। चारित्र मोहनी के पर्याय राग द्वेष हैं, दर्शन मोहनी के पर्याय नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? द्वेष के प्रति भी द्वेष नहीं करना, राग के प्रति भी राग नहीं करना, है? राग से भी द्वेष नहीं करना और द्वेष से राग नहीं करना, है? खतरनाक चारित्र मोहनी कर्म नहीं है, खतरनाक दर्शन मोहनी कर्म है, जो ये दिखाता है कि राग में हूँ, कषाय में हूँ, शरीर में हूँ, जो ये दिखाता है वो खतरनाक है। ये राग द्वेष खतरनाक नहीं है, चारित्र मोहनी खतरनाक नहीं है। जब दर्शन मोह चला जाता है तो राग के प्रति भी राग नहीं रहता, द्वेष के प्रति द्वेष नहीं रहता। आ रहा है तो आ रहा है। रामचंद्र जी को सीता के प्रति राग था तो था, माता को बच्चे के प्रति राग है तो है, कोई बात नहीं। लेकिन अज्ञानता नहीं है, दर्शन वो नहीं है कि ये मेरा पुत्र है, इससे मैंने इसे पैदा किया है, इससे मेरी सत्ता है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं कि प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव के कितना है? एक है कि अनेक है? ज्ञायक भाव एक है कि अनेक है? अब एक ही है। एक। और सहज है कि असहज है? सहज। सहज माने जिसे किसी ने बनाया नहीं है, जो किसी के रोकने से रुकता नहीं है, जिसको कोई ले जा नहीं सकता, जिसे कोई ला नहीं सकता, ये सहज है। सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है। वो दर्शन मोहनी कर्म के कारण कैसा हो गया है? ढक गया है, खत्म नहीं हो गया है, मात्र ढका है। जैसे बादल के आने से सूर्य ढक जाता है, इस तरह दर्शन मोहनी कर्म से वो ढक गया है। ज्ञायक भाव कहाँ ढक गया है? दृष्टि में ढक गया है। दृष्टि में नहीं आ रहा, इतना सा ढक, इसी को ढका हुआ कहते हैं। जो अपनी दृष्टि है उसके अंदर वो ज्ञायक भाव नहीं आ रहा, देखने में नहीं आ रहा, इसको क्या ढकना कहते हैं? इसको इसी को कहते हैं तिरोभूत हो गया है। और दृष्टि में आ जाए तो कहते हैं आविर्भूत हो गया, इसका नाम आविर्भूत है। तिरोभूत हो गया है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, कौन सा आत्मा का? जो प्रबल कर्मों से ढका हुआ आत्मा है, उसका अनुभव करने वाले पुरुष हैं। कर्मों से ढका हुआ है ना, ऐसा अनुभव करने वाले पुरुष। आत्मा और कर्म का विवेक भेद ना करने वाले, आत्मा और कर्म का भेद नहीं जानते कि ये कर्म कैसे काम कर रहे हैं,
और कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। या समय साजी शैली में जब भी कर्म चलेंगे तो 8 कर्मों की बात नहीं चलेगी यहाँ पर। जो 8 कर्म होते हैं ना कर्णन योग के अंदर, ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, 8 कर्मों की नहीं, यहाँ 3 कर्म चलते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। जितने द्रव्य कर्म हैं उसके सबके अंदर 8 कर्म सारे आ जाते हैं उसके अंदर। ये जो जितने कर्म है ना 8 कर्म जो हैं वे सब द्रव्य कर्म के अंदर। और नो कर्म के अंदर कर्मों के उदय में प्राप्त सामग्री जितनी है, जितने भी मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र आदि जितने भी हैं, वो सब कौन से कर्म हैं? वे सब के सब नो कर्म हैं। तो भाव कर्म कि उस कर्म के उदय से होने वाले जीव के विकारी परिणाम, उसका नाम भाव कर्म है। ये मोह के परिणाम, राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, ये सब कौन से परिणाम, ये सब कौन से कर्म हैं? ये सब भाव कर्म हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो क्या है, कर्म आत्मा और कर्म का, आत्मा और कर्म का माने द्रव्य कर्म का, नो कर्म का, भाव कर्म का है? विवेक ना करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले। किससे विमोहित माने? जो मोहित है हृदय हैं, जिनका हृदय में मोह भरा हुआ है, जिनकी बुद्धि में, जिनकी पर्याय में मोह भरा हुआ है। कौन सा मोह भरा है? व्यवहार का मोह भरा है। तो व्यवहार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा भैया? ऐसे बात मत करो, व्यवहार बहुत जरूरी है। व्यवहार पाले बिना बात नहीं बनती। व्यवहार पाले बिना मोक्ष नहीं होगा किसी को आज तक है। व्यवहार बहुत जरूरी है भैया है। जब निश्चय की बात आए तो व्यवहार को उर्द करे, और जब व्यवहार की बात आए तो मजा ले। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। सारा समाज इसी लाइन के अंदर उठ गया बस, ये समझ लो। ये जो लाइन है ना, पूरा पूरा जैन समाज यहीं पे फेल हो गया बस, पूरा पूरा आगे। ये बात समझ में नहीं आई इतनी सी बस। व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, सारे के सारे कैसे बैठे? व्यवहार से विमोहित। विमोहित देखो, यहाँ व्यवहार ने नहीं लिखा, व्यवहार लिखा। व्यवहार ने में व्यवहार में पता क्या फर्क होता है? व्यवहार अज्ञानियों के होता है और व्यवहार ने ज्ञानियों के होता है। क्योंकि नए ज्ञानियों के अंश हैं, नए जो हैं वे ज्ञानियों के अंश हैं। और जब इसमें नए लगता है तो इसमें ज्ञानी प्रकट होता है उसके अंदर, क्योंकि व्यवहार ने भी ज्ञानियों का अंश है। व्यवहार ने ज्ञानी को जानते हैं, व्यवहार ने को भक्ति नहीं करते, पूजा नहीं करते, ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवहार से करते हैं। उनको नए व्यवहार बैठता है। और जो उसी को कल्याण का रूप मान रहा कि भगवान ही मेरा कल्याण कर देंगे, भगवान ही मुझे ज्ञान ला कर दे देंगे, भगवान ही मेरा सब कुछ कर देंगे, तो वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार से विमोहित हृदय वाला है। और जो ये मानता है कि भगवान कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन इनके द्वारा मेरा कल्याण होता है, इनके पूजा भक्ति करने से मैं अपनी आत्मा का आराधना अपने द्वारा कर सकता हूँ। आत्मा का गुरु आत्मा है, मैं अपनी आत्मा का कल्याण अपने आप से कर सकता हूँ। जो ऐसा जानता है वो भगवान की भक्ति करता है, तो उसको व्यवहार ने। और जो ऐसा नहीं जान के भगवान से कल्याण मानता है, उसका नाम व्यवहार से विमोहित हृदय वाला है कि नहीं? गुरुजी नंबर दे देंगे, गुरुजी पास कर देंगे, गुरुजी रिश्तेदार हैं हमारे, हैं गुरुजी तो मेरे चचा जी हैं, हमारे चाचा जी हैं गुरुजी तो हैं, मैं तो मैं कैसे फेल हो जाऊंगा, मुझे तो पास कर ही देंगे। हैं कौन है ये व्यवहार से विमोहित हृदय वाला है। और जो बच्चे बढ़िया एग्जाम देते हैं ना, अच्छा एग्जाम देते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती गुरुजी की। उन्हें पता है गुरुजी को नंबर देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जाम ऐसा दिया है। होता ही नहीं होता। अपने टैलेंट पे भरोसा है कि गुरुजी रिश्तेदार हैं, इसके ऊपर भरोसा है। पहले होता था ऐसा। हाँ पहले होता था, अब भी हो जाता होगा, लेकिन वो तो व्यवहार से विमोहित हृदय वाला है ना। वो जो गुरु है वो भी गुरु नहीं है, चेला है वो भी चेला नहीं है। वो तो दोनों ही ऐसे हो गए ना। सही बात है। ठेलम ठेला, गुरु और चेला दोनों की है, ठेलम ठेला में चल रहे दोनों है। ऐसा थोड़ा होता है। तो आत्मा का व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, देखो अपने अंदर योग्यता अगर है तो भगवान को देख के अपना आपका कल्याण कर लोगे। भगवान क्या देंगे? भगवान तो बता देते हैं, देते नहीं है। भगवान बता देते हैं और भगवान को देख करके और अपना कल्याण कर ले। अब भगवान देंगे इसी के अंदर व्यवहार से विमोहित हृदय वाला, और भगवान को देख करके मैं अपना कल्याण कर लूंगा, इसी का नाम व्यवहार न हो जाएगा। दो एक ही चीज जगह दोनों चीज खड़ी हुई नहीं खड़ी हुई? भगवान के दर्शन करने काल में दोनों एक खड़ी हुई कि नहीं खड़ी हुई? दोनों बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। एक सोच रहा ये टीचर मेरे रिश्तेदार हैं, और एक सोच रहा नहीं मेरा टैलेंट मुझे भैया मेरी योग्यता पास कराएगी मुझे। तो अपनी योग्यता का भरोसा है, गुरु जी का भरोसा है। सुनो मजे की बात, गुरु जी तो बदल जाएंगे अगली क्लास में जा करके, कॉलेज बदलते ही। कहाँ तक गुरु जी का भरोसा रहेगा? और अपने टैलेंट जिसके अंदर होगा वो टैलेंट तो निकाल के ले जाएगा ऊपर तक। अपनी योग्यता का भरोसा करेगा, गुरु जी का भरोसा करेगा। गुरु जी पे कब तक भरोसा कर लेगा ये बता दे तू। योग्यता का भरोसा करो, ठीक है? हाँ, अरे नरक का नार के भी चले जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे तो अभी मैं अपने आधार से समय दृष्टि रहूंगा।
हैं? यदि भगवान के भरोसे रहेगा तो जहाँ बाहर की परिस्थितियाँ बदलेंगी तो ये आकुलित हो जाएगा। भगवान की परिस्थिति बदलती, भगवान नहीं मिलेंगे तो आकुलित हो जाएगा। भगवान नहीं आया तो मैं तो हाया करेगा, भगवान नहीं मिले, भगवान नहीं मिले मेरे तो, हैं? ये समाधि मरण होता है। वो जो बूढ़े हो जाते हैं तो बिस्तर पर लेट जाते हैं, दर्शन मिलते नहीं। और साजिद के दर्शन किए थे भगवान के, हैं? भगवान की बहुत आराधना की थी, तब बस बैठे होते रहते हैं, अरे भैया भगवान नहीं मिले हमें तो हम क्या करें, हमें दर्शन नहीं मिले, रो रहे बैठ के। अरे रोने का काम था क्या? तू तो जिंदगी भर दर्शन करे, क्या करा? दर्शन करके इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो तुम दर्शन करे कहाँ हैं? तो डिपेंड हो गया। दर्शन करने का फल तो इंडिपेंडेंट होना है, और तो डिपेंड हो गया भगवान के ऊपर ही। डिपेंड करने के लिए गया था क्या वहां पे? डिपेंड होने गया था क्या वहां पर? बैसाखी पकड़ने गया था, बैसाखी छोड़ने गया था? हैं? हॉस्पिटल जाते हैं तो बैसाखी पकड़ने जाते हैं, बैसाखी छोड़ने जाते हैं? हॉस्पिटल में जाकर के हॉस्पिटल में नहीं जाना उपादेय है, हैं? और यहाँ मंदिर में जाकर के नहीं, मंदिर जाने उपादेय है। कहीं भी ऐसी चीज नहीं लगाता लोग के अंदर, कहीं भी ऐसी चीज नहीं लगाता। स्कूल के अंदर जाकर के क्लास में रहना उपादेय है कि क्लास को छोड़ देना उपादेय है? कहीं भी ऐसी चीज नहीं लगाता। और यहाँ भक्ति को ऐसा उठ कर रखा है, व्यवहार को ऐसा उठ कर रखा है कि बस व्यवहार हुआ तो सब कुछ हुआ, और व्यवहार नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। अपने शुद्धात्मा का घात करता है। इसका नाम है व्यवहार से विमोहित हृदय वाले। क्या करने गया था भगवान के पास? है भाई, इंडिपेंडेंट होने गया था कि डिपेंडेंट होने गया था? इंडिपेंडेंट। अरे भगवान जैसे इंडिपेंडेंट है ऐसे तू इंडिपेंडेंट है। भगवान डिपेंड है किसी के ऊपर? भगवान तो किसी पर डिपेंड है नहीं, और तू भगवान पर डिपेंड है, हैं? भगवान तो ये बता रहे हैं कि जैसा मैं इंडिपेंडेंट हूं तू भी इंडिपेंडेंट हो जाए ऐसे ही। अब वो तो बात समझी नहीं, भगवान का सहारा पकड़ लिया कि नहीं भगवान तुम पैर पकड़ लिए और तुम जाओगे तो मुझे लेके जाओगे। अब बस भगवान की भक्ति पूजा हो जाए, कलश पानी ढोल दे भगवान के ऊपर, तो दिल में तसल्ली पड़े, तो दिल में तसल्ली ना पड़े। व्यवहार से भी मोहित हृदय वाले, हैं? भगवान के पास गया है भैया तो सीखने के लिए जा, हैं? जो क्लास में पढ़ता रहता है वो क्लास में पढ़ते पढ़ते गुरुजी और क्लास पूर्णतः हे हैं श्रद्धा के अंदर, और पढ़ता है उसके अंदर वो उपादेय हैं। जिस क्लास के अंदर पढ़ रहा है वो हे है कि नहीं है? श्रद्धा के अंदर हे है कि नहीं है? उस समय पढ़ते पढ़ते भी, पढ़ते काल के अंदर भी। अभी जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया, ये भी हे है कि नहीं है श्रद्धा के अंदर? ये उपादेय हैं। क्योंकि श्रद्धा के अंदर उपादेय क्या बैठा? श्रद्धा के अंदर पढ़ते पूर्ण दशा है, हैं? पूर्ण दशा है कि वो जो वर्तमान दशा है वो उपादेय है? क्यों बुआ जी, क्यों भाभी, हैं? तो पूर्ण दशा उपादेय बैठी कि वो जो वर्तमान में दशा है वो उपादेय है? पूर्ण दशा उपादेय है हमें, हैं? पूर्ण दशा उपादेय है। तो पूर्ण दशा के बाद में ये दशाएं भी आती हैं। ये दशाएं आने पर भी उनके अंदर हे उपादेयपना घटता है कि वर्तमान में उपादेय है लेकिन है हे। यदि त्रिकाल उपादेय मान ले उसको तो वहीं बैठ जाए नहीं वहां से। लेकिन वर्तमान में उपादेय है लेकिन है हे, ऐसा जान करके उसको पढ़ता भी है और छोड़ता भी है, पढ़ता भी है छोड़ता भी है, पढ़ता भी है छोड़ता भी है। तो कब तक ऐसा करता है? जब तक पूर्ण दशा को प्राप्त ना हो जाए तब तक। लोक में कहीं ऐसा काम नहीं करता एक भी, जो ये यहाँ पे भगवान के भरोसे टिक के बैठा ना कि बस भगवान ही कल्याण करेंगे, शास्त्र कल्याण करेंगे, वहां तो अपना भरोसा करता है बाहर में, और यहाँ भगवान का भरोसा करता है। क्यों? समझ में आ रहा है? बाहर में तो अपना भरोसा करे, पढ़ने जाए तो मैं, हैं? कोई काम करे तो मैं, रोटी बनाए तो मैं, वहां तो अपना भरोसा करे, अपने टैलेंट का भरोसा करे, हैं? और यहाँ जो करेंगे भगवान कर देंगे, जो कर देंगे शास्त्र कर देंगे, हैं? यहाँ सब भगवान के भरोसे कर देगा और वहां सब तू करेगा। अपनी योग्यता, भगवान ने योग्यता पैदा करने के लिए बिठाया है। तेरी योग्यता पैदा हो जाए, यही तेरा प्रयोजन है भगवान को देखने का। बस भगवान के दर्शन करे और अपना बल पता लग गया, हैं? बस हो गया काम। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस पल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। अड़ी खड़ी हों अमिट अड़चने, अड़ी खड़ी हों अमिट अड़चने, आड़ी अटल अपार। तो भी कभी निराश निगोड़ी,
फटक ना पाए द्वार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। भाई साहब लिखा हुआ भजन है, भाई पंडित साहब ने लिखा हुआ है सुबह भाई साहब ने ये भजन बहुत बड़े भजन है। अब मुझे भगवान उस बल की दरकार है जिस बल से आप सिद्ध बने। मुझे ही दीनता नहीं चाहिए, रोने रो पीटने का काम नहीं है मेरा कि चरणों में आगे रोने लगा, चरणों में है भगवान, मैंने तुम्हारे भरोसे भगवान भवर में नहीं है डाल दई, ऐसा काम नहीं है यहाँ पर। अरे तो भगवान को देखकर बल आ गया, भगवान जैसा इसी का नाम दर्शन हो गया। जा अब तो 1 मिनट भगवान के अंदर बैठ, चाहे 1 घंटा बैठ। अब ये बात तो बड़ी रहेगी यहाँ पर। व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, जिनके हृदय में व्यवहार बढ़ा पड़ा है, जो व्यवहार से सब कुछ मानते हैं, व्यवहार के बिना कुछ नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं, जो विमोहित हृदय है उनका व्यवहार से है, जिन्हें शुद्धात्मा पता ही नहीं है। शुद्धात्मा लंगड़ा है क्या? शुद्धात्मा क्यों हुआ जी? शुद्धात्मा लंगड़ा है क्या तेरा? नहीं है ऐसा लंगड़ा हो, भगवान सहारा दे रहे और तू चल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं अरे परिपूर्ण ज्ञान का धारी भगवान के पास देखने गया था, कोई सहारा लेने गया था? शांत बड़ा जंपिंग है। माँ भी बच्चे को चलाए ना, माँ बच्चे को चलाए तो हाथ छोड़ छोड़ के चलाना सिखाए उसको कि हाथ छोड़ बेटा, हाथ छोड़, हाथ छोड़, हैं हाथ छोड़े, थोड़ा चले, फिर हाथ छोड़े, फिर थोड़ा चले, हैं। और वो जो सोती ना वो जो उसकी वो थी, वो माती, कौन सी माती उसकी, वो गोदी में ले रखे, उसको गोदी से उतारी नहीं कि बेटे से बहुत प्यार, तुम गोदी से बच्चे उतारते ही नहीं, गोदी में ले रखते हो, बहुत प्यार है, हैं। कौन सी सोतेली माँ बोलते हैं ना, गोदी में उठाए रखे, कहने लगा इतना प्यार है बच्चे से भैया, क्या लोग पूछ के, तो गोदी से उतारे ही नहीं इसको, हैं। और उसके अभिप्राय में क्या चल रहा, कहने लगा गोदी में लेके इसलिए घूम रही, पैर चल ना पाए अपने, इसलिए गोदी में लेके घूम रही है। सुतेरी माँ है ना, तो गोदी में लेके इसलिए घूम रही कि पैर चलना जाए, अपने पैर खराब हो जाए इसके, ये ठाकरा गोदी में घूम रही, दुनिया को दिख रहा प्यार कर रही, और वो उसका क्या हो रहा। और असली माँ हो तो उसको पैर चलाए छुड़ाए, और ऐसे से बच्चा चलना सीख जाए। ये तो विधि है, ये बच्चे को चलाने की कोई वो विधि है? अरे हमारे भगवान के पास गए, पहले घुटनिए चल लो, घुटनिए चलने के बाद थोड़ा सा खड़े होकर भगवान का सहारा चलेगा, थोड़ा सा चल लो, लेकिन चलो इंडिपेंडेंट होकर, इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, भगवान के भरोसे नहीं है। और वो जीवन भर चलता रहेगा वो अपने भरोसे। अब माँ ने तो 2-4 दिन सिखाया उसको चलना फिरना, अब पूरी जिंदगी चलता रहेगा। इसलिए भैया भगवान सहारा पकड़ने के लिए नहीं है, भगवान सहारा समझाने, भगवान तू अपने आप का सहारा खुद है, ये समझाने के लिए है। आत्मा का गुरु आत्मा है, आत्मा का भगवान आत्मा है? ये भगवान भी तो ये समझा रहे हैं, और क्या समझा रहे हैं? बैठ के दिन रात शिक्षा ही तो दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि तू तेरा गुरु खुद है, और यदि अपना गुरु भगवान लगते हो ना, तो अभी व्यवहार से विमोहित हृदय है, तेरे हृदय के अंदर व्यवहार भरा पड़ा है, तेरे हृदय से व्यवहार निकला ही नहीं है अभी। इसको छोड़, कमजोरी छोड़, लाचारी छोड़, और जैसे भगवान ने अपना पकड़ा है, तो तू भी अपना पकड़ ले। मुनिराज को दर्शन करने की जरूरत नहीं है, भगवान के बाउंडेशन नहीं है मुनिराज के ऊपर, दर्शन करने की, भक्ति करने की, शास्त्र पढ़ने की कोई बाउंडेशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो इंडिपेंडेंट हो गए ना अब जा, ऐसा। तो व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो समय हो गया। उस आत्मा को जिसके भावों की विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। आत्मा को कैसे भाव प्रकट होते हैं? दिन से रात तक अनेक भाव प्रकट होते हैं, तो वैसे अनुभव चलता रहता है। जैसे भाव वैसा अनुभव, जैसे भाव वैसा अनुभव, जैसे भाव और ऐसा अनुभव, इसी का नाम तो मोह है। कर्म भगाया जा रहा और तू भागे जा रहा साथ में। जैसे कर्म को उदय आता है वैसे देखता रहता है। तो व्यवहार से विमोहित हृदय वाले आत्मा को है, जिसके भावों में क्या है, जिसके पर्याय में क्या है, अनेक रूपता प्रकट है, तो क्या करते हैं? ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसे ही अनुभव आपको कर लेते हैं। किंतु है भूतार्थदर्शी, शुद्ध नय को देखने वाले, शुद्ध नय माने वस्तु के पहले तो वस्तु पे आए, और वस्तु के अंदर भी द्रव्य पर्याय के 2 भेद देखे, और फिर पर्यायों को भी गुण करके द्रव्य पा जाए, ये शुद्ध नय है। शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए, भगवान की बुद्धि से डाले हुए कि अपनी बुद्धि से डाले हुए हैं? भगवान ने गिरा क्या कतक फल है? अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार
बोध होने मात्र से, ज्ञान होने मात्र से, विवेक होने मात्र से उत्पर आत्मा और कर्म के विवेकता से। क्या क्या भिन्न देख लिया उन्होंने? आत्मा और कर्म। कर्म के अंदर दो चीज हैं, एक तो कर्म का उदय और कर्म के जाते हुए उदय, कर्म के जाने के बाद जो परिणाम है वे दोनों कर्म के अंदर आएंगे। आत्मा एक तरफ आएगा और कर्म के उदय में और अनुदय में दोनों के परिणाम एक तरफ आएंगे। आत्मा और कर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा, भगवान के पुरुषार्थ द्वारा, पड़ोसी के पुरुषार्थ द्वारा, साधर्मी के पुरुषार्थ द्वारा, किसके पुरुषार्थ द्वारा? अपने पुरुषार्थ, स्वयं के अपने पुरुषार्थ स्वयं द्वारा। अपने पुरुषार्थ। हैं? स्वयं के भगवान ने भगवान का पुरुषार्थ करा, वे बता रहे तू ही भगवान है, तू अपना पुरुषार्थ कर। तू भी तो भगवान है। कोई दुकान कम है क्या हमारी? जितनी बड़ी दुकान भगवान की है, जितना माल उसमें भरा हुआ है, उतनी बड़ी दुकान हमारी है और उतना माल हमारे अंदर भरा हुआ है। कोई एक कम बताओ हो तो बताओ। तो क्या करना है? अपने गुणों को पहचानना है। बस वहाँ भगवान के बाद गुणों को पहचानने गया था, तो गुणों को जिसने पहचान लिया उसने भगवान के दर्शन कर लिए, वरना नहीं करे। हैं? ऐसा पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए। किसे आविर्भूत कर दिया? किसे ऊपर कर दिया? हैं? सहज एक गायक भाव। एक गायक को तो ऊर्ध्व कर दिया, और जितने भाव उठ रहे थे उन सबको नीचे कर दिया, फिर वो भाव कर दिया। हैं? उसे आत्मा को जिसमें एक गायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं। हैं? किस क्या प्रकाशमान है? हैं? गायक भाव प्रकाशित हो रहा है। यहाँ प्रकाशित होने वाला गायक भाव है, कोई और प्रकाशित होने वाला यहाँ पर नहीं है। एक गायक भाव प्रकाशित है। ऐसा अनुभव करते हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभव कर रहे हैं उन्होंने शुद्ध ने देखा। जिन्होंने अनुभव नहीं करा उन्होंने शुद्ध ने अभी देखा ही नहीं है। शुद्ध ने का विषय क्या है? अभी देखा ही नहीं है। वे कौन हैं? व्यवहार से विमोहित हृदय वाले। वे सूंघा पुरुष हैं, घूंगा पुरुष हैं। और कौन से थे? सूंघा, घूंगा और ऊंघा। ऊंघा, सूंघा और घूंगा है। और जो अनुभव कर रहे हैं डूंगा और चूंगा है। ये जीव थे ना कल जो पढ़े थे। ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ शुद्ध ने कतक फल के स्थान पर है। शुद्ध ने मैंने कतक फल। शुद्ध ने वो वस्तु नहीं है। शुद्ध ने जल नहीं है। शुद्ध ने कीचड़ नहीं है। शुद्ध ने क्या है? कतक फल। कतक फल ने भेद विज्ञान, विवेक अलग करने वाला। इसलिए जो शुद्ध ने का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से कौन है? सम्यक दृष्टि हैं। जो शुद्ध ने का अवलंबन करते हैं वे तो सम्यक दृष्टि हैं। और जो शुद्ध ने का अवलंबन नहीं करते, जो अखंड द्रव्य का अवलंबन नहीं करते, अन्य वस्तु का अवलंबन करते हैं, भगवान का अवलंबन करते हैं, शास्त्र का अवलंबन करते हैं, बाह्य वस्तु का अवलंबन करते हैं, कर्मों का अवलंबन करते हैं, भावों का अवलंबन करते हैं, कषायों का अवलंबन करते हैं, राग का अवलंबन करते हैं, जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे क्या लिखा? सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि नहीं है भैया। तू कुछ भी कर ले, मोक्ष तो नहीं तेरा होगा। तू जीव तो तू रहेगा, ये संसारी जीव रहेगा, मुक्त जीव नहीं बनेगा। हैं? इसलिए अब शिक्षा दे रहे हैं कि भैया विधि तो ऐसी है, पूरी पूरी विधि जो पहले बताई है, एग्जाम्पल दिया और समझाया कि क्या वस्तु प्राप्त करनी है, तो अब क्या करना चाहिए। इसलिए सार क्या है, क्या कहना क्या चाहते हो? इसलिए कर्मों से भिन्न, कर्मों माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से भिन्न आत्मा, आत्मा माने पर्यायों से भिन्न। आत्मा या प्रमाण का विषय आत्मा नहीं, पर्याय वाला आत्मा नहीं, पर्यायों से भी भिन्न आत्मा। शुद्ध ने का विषय आत्मा को देखने वाले को, यहाँ लिखा व्यवहार ने। अज्ञानियों के होता है। हाँ, ये जिसके ज्ञानियों के जो व्यवहार ने, ज्ञानियों के जो पकड़ होता है ना व्यवहार ने होता है, और अज्ञानियों के व्यवहार होता है। तो यहाँ पर शब्द दिया व्यवहार ने है, क्योंकि ज्ञानी है ना अब जा, तो आत्मा को देखने वालों को व्यवहार ने है। तो अब न आ गया क्योंकि उसने आत्मा को देख लिया ना, और वही व्यवहार का व्यवहार ने बन गया है। व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या कहना चाह रहे भैया? शुद्धात्मा ही देखने योग्य है, शुद्धात्मा ही दिखाने योग्य है, और इसी का नाम धर्म है। इसके अलावा धर्म अन्य कहीं है नहीं, हो सकता नहीं। ठीक है जी, चलो निज निधि निज में